कुछ भी नहीं पढ़ा, गुडविल क्या होती है नहीं पता, कोई नहीं भाई है ना संभाल लेगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, हम है ना सब देख लेंगे। सबसे पहले गुडविल होती क्या है। गुडविल मतलब ब्रांड वैल्यू, नाम। कोई इमेजिन करो एक बिजनेस जिसे मैं रन कर रहा हूं और वहीं दूसरी तरफ एक बिजनेस जो अंबानी रन कर रहे हैं। हो सकता है मैं तुमसे इन्वेस्टमेंट कम मांगूं और मैं तुम्हें रिटर्न ज्यादा देने का वादा करता हूं, वेयर एज अंबानी तुमसे आस्क ज्यादा कर रहे हैं और तुम्हें वैल्यूएशन कम दे रहे हैं। बट whom will you trust? आप ट्रस्ट करते हो अंबानी को, क्यों? क्योंकि उनकी एक रेपो है, उन्होंने वो ब्रांड वैल्यू बनाई है। दोस्तों ये जो गुडविल होती है ना, ये दो तरीके की होती है। एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब मैं किसी को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए रखता हूं अपने पास। फॉर एग्जांपल मान्यवर ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो जब हम किसी तीसरे पर्सन को हायर करके अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं या अपनी इमेज को बिल्ड कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं परचेज गुडविल। वेयरएज जब मैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात करता हूं तो उसका मतलब है जैसे अंबानीज है, उन्होंने खून पसीना लगा के अपना नाम बनाया है, अपने आप को बिल्ड किया है, तो ये क्या होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। बच्चों ये जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर है, इसमें हम सीखते हैं कि हमें वैल्यूएशन करना है गुडविल का, लेकिन कौन सी वाली गुडविल का वैल्यूएशन होता है? परचेज गुडविल का वैल्यूएशन होता है, सेल्फ जनरेटेड का वैल्यूएशन नहीं होता है। टाइम वेस्ट ना करते हुए मेथड्स ऑफ गुडविल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला मेथड आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। बच्चों एवरेज का मतलब तो हम सबको पता है। एवरेज मतलब हमें क्या करना है, सिंपली सारे ईयर्स के प्रॉफिट को सम करना है एंड उसे डिवाइड करना है नंबर ऑफ ईयर्स से। ठीक है, तो जब हम नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे टोटल प्रॉफिट को, तो हमें क्या मिल जाता है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मिल गया। बस क्या करना है, अब हमें एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करवाना है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से, किसके लिए? गुडविल निकालने के लिए। एज सिंपल एज दैट। मतलब एवरेज प्रॉफिट का अगर क्वेश्चन आ गया ना, तो तुम्हारी किस्मत खुल गई। क्यों? क्योंकि इससे सिंपल कुछ है ही नहीं। चलो एक क्वेश्चन से देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को ये 4 साल के प्रॉफिट्स गिवन थे। इसमें बताया कि पहले साल में 40,000 का प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल में 50,000 का, तीसरे साल में 10,000 का लॉस हो गया, चौथे साल में 60,000 का प्रॉफिट हुआ। अब मुझे करना क्या है, मुझे इन सबको ऐड करना है। मतलब 40,000 प्लस 50,000, लॉस हुआ था 10,000 का, तो इसलिए वो माइनस का 10,000, देन 60,000 प्लस फोर्थ ईयर का, हमारा प्रॉफिट कितना आ गया? 1,40,000। अब इसका हम एवरेज निकाल लेंगे। 1,40,000 डिवाइड बाय 4, तो हमारा क्या आ गया? 35,000। हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब सिंपल क्या है, गुडविल करने के लिए क्या करना है, हमें 35,000 यानी जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से। बच्चों नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का मतलब क्या होता है? जब हम बात करते हैं परचेज गुडविल की, तो आपने किसी के साथ कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपने उसे कितने साल के लिए बाय किया है, उससे रिलाई करता है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो ये है हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं। बच्चों अभी हमने सीखा कि हम एवरेज प्रॉफिट को कैसे ट्रीट करेंगे। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे। जब हम आते हैं आगे, तो हमारे पे आती है कुछ एडजस्टमेंट्स, यानी कि जब हमें क्वेश्चन में एडजस्टमेंट गिवन हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो एबनॉर्मल लॉस की है या एबनॉर्मल गेन्स की है। बच्चों सबसे पहले समझो एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, विराट कोहली सर को अपनी ट्यूशन के एडवर्टाइजमेंट के लिए रखा और उन्हें मैंने पैसे दिए कि सर आप मेरे ट्यूशन का एडवर्टाइजमेंट करो और मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा। सर आ गए, सर ने मेरे विराट ट्यूशन का अच्छा खासा प्रचार किया। मेरे को पहले होते थे 50,000 रुपए का मेरा प्रॉफिट था पहले। ठीक है, एज्यूम करो मेरा पहले 50,000 रुपए का प्रॉफिट था। जैसे ही विराट कोहली सर मेरी कंपनी का प्रचार करने आए, मेरे प्रॉफिट इंक्रीज हो गया और वो हो गया 1 लाख। मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 1 लाख हो गया। अब मुझे ये देखना है कि विराट कोहली सर के आने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ। तो क्या मैं सिर्फ सीधा सीधा ये देख लूं कि ये 50,000 का चेंज हुआ है, तो यही 50,000 रुपए विराट कोहली सर की वजह से इंक्रीज हुए? नहीं,
बच्चों हम देखते हैं कि हमने क्या एबनॉर्मल लॉसेस या एबनॉर्मल गेन की कुछ ट्रीटमेंट करी है, तो हम उसको करेक्ट करते हैं। अब देखो, मानो कि मेरे ट्यूशन में आग लग गई, तो क्या ये विराट कोहली सर की गलती थी कि उन्होंने मेरे ट्यूशन में आके आग लगाई थी? ये ज्यादा अच्छा जा रहा है, इसे आग लगा दो, नहीं, है ना? ये तो मेरी गलती की वजह से हुआ ना, तो उनके वैल्यूएशन में इसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसीलिए हम प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉसेस को प्लस करते हैं। ऐसे ही लॉस बाय थेफ्ट, एक दिन मेरे यहाँ चोरी हो गई, कि ये चोरी विराट कोहली सर ने करवाई थी कि हाँ भाई चोर चोर जाओ अभय सर के ट्यूशन में जाओ, चोरी कर लो, डाका डाल लो, इनका लॉस करवा दो, नहीं ना। तो ये गलती किसकी? हमारी गलती। तो इसकी वजह से वैल्यूएशन कम नहीं होनी चाहिए, किसकी? विराट कोहली। ऐसे ही फिर बच्चों क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कर दिया तुमने, तो उससे क्या हुआ? तुम्हारे स्टॉक्स कम दिख रहे हैं, तुम्हारा प्रॉफिट कम दिखेगा। प्रॉफिट कम दिख रहा है तो ये विराट कोहली सर की गलती है क्या? ये गलती तो तुम्हारे अकाउंटेंट से हुई है, तो इसलिए तुम इसको दोबारा एड बैक करते हो। ऐसे ही ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन है, तो ये सारी गलतियों को हम ऐड करते हैं। सबसे मजेदार गलती बताता हूं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। हुआ क्या कि आपके पापा ने आपको 500 रुपए दिए, पापा को लगा कि बेटा तो नालायक है, बेटा जाएगा घूम के आएगा दोस्त के साथ और पैसा सारा उड़ा देगा। तो पापा के दिमाग में क्या था कि आप करके आ रहे हो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जबकि आप आ गए हो 12th में और हो गए हो समझदार। तो आपने क्या करा? आप जाके ट्यूशन का बैच ज्वाइन कराए ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में। आपने क्या करा? एक कैपिटल एक्सपेंडिचर करा, आप कोई सामान खरीद लाए, और पापा को क्या लग रहा था? बेटा तो घूम के आएगा। तो आपने करा था कैपिटल एक्सपेंडिचर, पापा ने सोचा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है तो वो लॉस नहीं है ना, वो तो फायदा ही है आपका, तो इसलिए हम उसको ऐड बैक करते हैं। अच्छा बच्चों, इसमें एक चीज याद रखना कि जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, तो एक ट्रीटमेंट आपको और करनी है, वो क्या होगी? डेप्रिसिएशन को आप माइनस जरूर करोगे, डेप्रिसिएशन को माइनस जरूर करना है। ऐसे ही जब हम एबनॉर्मल गेन की तरफ आते हैं, तो यहां पे समझो बच्चों, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब आपने विराट कोहली सर को वैल्यूएशन करने के मतलब रखा ही था, आपने हायर करा था, आपका वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, लेकिन आपने एक दिन ना मेरे ट्यूशन में कुर्सी पड़ी थी, जब मैंने वो कुर्सी खरीदी थी 100 रुपए की कुर्सी थी, एक दिन गली में बाहर से कबाड़ी वाला जा रहा था, मैंने उसे वो कुर्सी बेच दी। पता नहीं उसे ऐसा उसमें क्या दिखा कि वो 100 रुपए की कुर्सी उसने 150 रुपए की खरीद ली मुझसे। तो ये जो 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ, क्या ये विराट कोहली सर की वजह से हुआ क्या? नहीं ना। तो इसीलिए हम ऐसे प्रॉफिट को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ऐसे ही बच्चों, अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट करी है हमने, या हमने ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कर लिया, या अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक कर लिया, तो हम इन सबको क्या करते हैं? एड बैक कर देते हैं प्रॉफिट में। उसके बाद आता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब पिछली बार जब पापा ने 500 रुपए दिए थे, तो पापा ने देखा था बच्चा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करके आया था, तो पापा की सोच तो अभी भी है कि मेरा बच्चा तो समझदार हो गया है, वो करेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन बच्चा निकला नालायक, इस बार वो चला गया घूमने, क्योंकि उसका सिलेबस तो ब्राइट फ्यूचर एकेडमी से पढ़ के खत्म हो गया था, तो वो अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया जी। वो घूमने चला गया और उसने कर दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पापा ने क्या सोचा था कि कर रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जब ये गलती हुई है तो हम इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। बच्चों यहां पे ध्यान रखना, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे तो हम डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं। ओके, एक बार इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, आपके नोट्स के काम आएगा। अच्छा, अभी हमने पढ़ा एडजस्टमेंट्स के बारे में, अब हम उसी एडजस्टमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देख लेंगे तो हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोला, अ फर्म अर्न फॉलोइंग प्रॉफिट्स। ये फर्म के 3 साल के प्रॉफिट हैं। 1.5 लाख का प्रॉफिट पहले साल हुआ है, जहां पे हमें एबनॉर्मल गेन हुआ है 20,000 रुपए का। बच्चों देखो, अब जैसे ही बात आई एबनॉर्मल गेन की, तो क्या करेंगे? 1,50,000 पहले साल का प्रॉफिट जो था उसमें माइनस करेंगे। एबनॉर्मल गेन को ट्रीटमेंट क्या होती है? माइनस करना होता है। तो हमें क्या करना है? 20,000 माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 1,30,000। ठीक, ऐसे ही ये वाला देखो क्या लिखा है यहाँ पे, सेकेंड ईयर के प्रॉफिट कितना हुआ है? 1,10,000 का, जिसमें एबनॉर्मल लॉस था 30,000 का। एबनॉर्मल गेन को माइनस करते हैं और एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं? ऐड बैक करते हैं। तो क्या करेंगे? इसमें 1,10,000 में ये प्लस कर देंगे, है ना। तो 1,10,000 प्लस
30,000। तो कितना हो गया ये 1,40,000। ऐसे ही नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम की बात हुई, तो ये क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम 40,000 एबनॉर्मल गेन है, तो वो क्या हो जाता है माइनस। ठीक है, तो 1,80,000 माइनस 40,000 एबनॉर्मल गेन। ठीक है बच्चों, ये कितना हो गया 1,40,000। तो यहां से हमें 3 साल के प्रॉफिट्स मिल गए। ठीक, अब हमें करना क्या है, कैलकुलेट करना है गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, है ना। एवरेज प्रॉफिट के मेथड पे हमें कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने प्रॉफिट्स निकाले थे उनको अब हम प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, 3 है तो नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे 3 से। तो चलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कितना निकाला था, पहले साल का हमारा आया था 1,30,000 प्लस दूसरे साल का कितना था 1,40,000 और तीसरे साल का कितना था 1,40,000, तीसरे साल का भी था, हाँ जी, है ना। तो ये तीनों साल के हमने प्रॉफिट्स को क्या करा है, प्लस करा है, और डिवाइड किससे कर देंगे बच्चों, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद सिंपल हमें गुडविल निकालनी है, कितने 2 साल के ईयर ऑफ परचेज पे, तो जो यहां से एवरेज प्रॉफिट आएगा उसे मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से, सिंपल ऐसे कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ओके, ये लो। तो बच्चों अभी तक हमने सीखा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हमने कर लिया। अब नेक्स्ट है वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बारे में। बच्चों देखो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में कुछ अलग नहीं करना, बस आप लोगों को करना क्या है, एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। चलो ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें ईयर्स गिवन है। ठीक है, हमें एक कॉलम बनाना है ईयर्स का, एक कॉलम बनाना है प्रॉफिट्स का। फिर एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन की ट्रीटमेंट अभी हमने सीखी थी कि एबनॉर्मल लॉस को क्या करना है, प्लस करना है, एबनॉर्मल गेन को माइनस करना है। तो एक टेबल हो जाएगी, एक कॉलम हो गया हमारा एडजस्टमेंट का। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमें फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन था 1,00,000 रुपए, उसमें से हमने एडजस्टमेंट ट्रीट करी, एडजस्टेड प्रॉफिट मिल गया। ये जो वेट का कॉलम होता है ये बहुत सिंपल है बच्चों, रैंडम आपको 1 2 3 4 क्या करनी है, वेट्स असाइन करनी होती है, ये आप वेट असाइन कर दोगे। फिर यहां से आप नेक्स्ट कॉलम बनाते हो वेटेड प्रॉफिट का। वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालना है सर, ये जो एडजस्टेड प्रॉफिट आया है इसको मल्टीप्लाई करवा देना तो आपका आ जाएगा वेटेड प्रॉफिट। ठीक है, तो ऐसे ही एडजस्टेड प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करवा करवा के आप ये निकाल लोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय वेट। वेटेड प्रॉफिट कितना है टोटल, ये है ना, सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट और सम ऑफ वेट्स, इससे आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो कि आपका यहाँ आएगा। ठीक, सिंपल। उसके बाद गुडविल निकालनी है, क्या करना है जी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। देखो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना बताया यहाँ पे, 3 साल बता रखा है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपने 1,39,000 निकाला, तो 1,39,000 मल्टीप्लाई बाय 3, आपका आंसर आ गया गुडविल का, सिंपल है। सो बच्चों अभी तक हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड सीख लिया, एडजस्टमेंट भी सीख ली, वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी सीख लिया। अब बारी किसकी है, अब बारी आती है नेक्स्ट मेथड की, जो है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप 1 यानी कि आपको पता करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए बच्चा 2 रास्ते हैं आपके पास, एक होता है एसेट अप्रोच और एक होता है लायबिलिटी अप्रोच। सर कैसे पता चले कब कौन सा अप्रोच यूज करें, अगर बच्चों तुम्हें लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटी और टोटल एसेट्स गिवन है तब तो यूज करोगे एसेट अप्रोच, और अगर तुम्हें कैपिटल और रिजर्व गिवन है तो यूज करोगे लायबिलिटी अप्रोच। ठीक है, देखो इसमें क्या करना होता है, एसेट अप्रोच के टाइम पे फॉर्मूला है टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करो, एग्जिस्टिंग गुडविल को माइनस कर दो, फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस कर दो और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को माइनस कर दो। तो यहां से मिल जाएगा क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर लायबिलिटी वाला अप्रोच गिवन है यानी आपको कैपिटल और रिजर्व गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, मतलब कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या करना है बच्चों, स्टेप 2 नॉर्मल प्रॉफिट।
नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा सर? नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या करना है बच्चों, जो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड अभी निकाला था उसमें आपको R इंटू 100 कर देना है, सिंपल। तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, फिर आते हैं स्टेप 3 पे। जब आपको एक बार नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया है तो आप क्या करोगे? एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हमने अभी सीखा ही था कि सर सम ऑफ ऑल द ईयर ऑफ प्रॉफिट्स को नंबर ऑफ ईयर ऑफ प्रॉफिट से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद क्या करना है बच्चों? स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या करना है? आपको सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना है, यानी एवरेज प्रॉफिट जो आपने यहां निकाला उसे में से माइनस करना है नॉर्मल प्रॉफिट को। जब आप एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते हो तो आपको मिल जाएगा सुपर प्रॉफिट। अब क्या लास्ट स्टेप बचा आपका? गुडविल निकालनी है आपको। गुडविल निकालने के लिए क्या करोगे? ये जो सुपर प्रॉफिट आपने निकाला था इसमें नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज को मल्टीप्लाई करवा दो। सो सिंपल, ठीक है। फटाफट इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, सो बच्चों अभी तक हमने सुपर प्रॉफिट मेथड सीख लिया कि हमें वो लगाने क्या है, स्टेप्स क्या हैं। अब एक बार हम क्वेश्चन करके प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमने जो सीखा वो हमें आया या नहीं आया, है ना। तो देखो, सबसे पहले स्टेप क्या होता है हमारा कि हमें निकालना क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड कई बार आपको सीधा भी गिवन हो सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में हमें 10 लाख रुपीज बता दिए, ठीक है। तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हमें पता है, ठीक, कितना है? 10 लाख। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय R अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 10 लाख, है ना। तो 10 लाख मल्टीप्लाई बाय, देखो रेट कितना दे रखा है? 10%, तो 10 अपॉन 100 कर दो। तो यहां से क्या मिल गया आपको? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा आप लोगों को बच्चों? 1 लाख रुपए आ जाएगा। तो 1 लाख रुपए लिख दूं मैं, 1 लाख रुपीज क्या हो गया आपका? नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अच्छा, फिर स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 3 क्या था बच्चों हमारा? एवरेज प्रॉफिट निकाला। सर इसमें तो एवरेज प्रॉफिट भी गिवन है, बल्ले बल्ले हो गई आपकी तो, है ना। तो अब सीधा आप क्या लगाओगे? स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या करना है बच्चों? सुपर प्रॉफिट निकालना है। और सुपर प्रॉफिट के लिए क्या करना होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये करना होता है। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1.5 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 1 लाख, है ना। तो क्या करेंगे? 1,50,000 माइनस 1 लाख। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया बच्चों? 50,000। ठीक, यहां तक आ गया समझ में। अब करना क्या बच्चों? इसी 50,000 में आपको गुडविल निकालना है। तो क्या करेंगे हम? गुडविल निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करवा देंगे, है ना। तो सिंपली क्या करना है हमें? अब हमें 50,000 गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट। कितना आया था सुपर प्रॉफिट? 50,000। 50,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है बच्चों हमारे यहाँ पे? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमें ये गिवन है 3 इयर्स का। तो 3 ईयर्स से मल्टीप्लाई करवा देंगे, है ना। कितना आ गया? 1,50,000। सिंपल, बस ऐसे ही होना है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। गो बच्चों, देखो अभी तक हमने सीख लिया सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन कैसे करना है। नेक्स्ट आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बच्चों देखो, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में आपको करना क्या है? आपको सुपर प्रॉफिट मेथड ही लगाना है, बस आपका लास्ट स्टेप चेंज हो जाता है। लास्ट स्टेप चेंज हो जाना मतलब जब आप करते थे गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज करते थे ना, जहां पे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है? इसकी जगह गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन आर, ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। मतलब बाकी सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये तो हमने सीख ही लिया। तो जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं हमारा बच्चों, देखो सबसे पहले हमने सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, फिर एडजस्टेड प्रॉफिट निकाला, फिर सुपर प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट कितना आ रहा था हमारा? 40,000। हमें निकालना क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला लगेगा, है ना। तो क्या है? सुपर प्रॉफिट 40,000, रेट कितना गिवन है? 10%। तो करना क्या है बच्चों? सुपर प्रॉफिट मेथड से 40,000 इंटू 100 अपॉन
10। सिंपल, बस यहां से हमारी गुडविल की वैल्यूएशन हो गई। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। बच्चों अभी तक हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको स्टेप 1 में एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है। एवरेज प्रॉफिट जैसे इस क्वेश्चन में हमें गिवन था 1,50,000। दूसरा स्टेप क्या है बच्चों, आपको निकालना है सीवी यानी कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चों, सीवी इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट यानी 1,50,000 इंटू 100 अपॉन आर। ठीक है, 100 अपॉन आर। यहां से आर की वैल्यू ले लोगे यानी 10 आ जाएगी यहां पे। तो अगर हम चाहें तो यहां पे आर की वैल्यू 10 लिख सकते हैं डायरेक्ट। ओके, तो यहां पे हम लिख देंगे 10। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगी, सीवी की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद क्या करना है बच्चों, उसके बाद गुडविल निकालने के लिए सिंपली आपको यूज करना है गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बच्चों देखो अभी हमने सीखा था कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, दो अप्रोच होते हैं, एसेट अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच। एसेट अप्रोच में आपको टोटल एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटी गिवन होती है। तो आपको करना क्या है, 12 लाख में से ये 2 लाख माइनस करने हैं, आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आप उसी कैपिटल एम्प्लॉयड को यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, तो आपका ये क्या आ जाएगा बच्चों आंसर, जो आपका यहाँ से एवरेज प्रॉफिट आएगा ना, सॉरी एवरेज नहीं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ठीक है, जो आपकी ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू आएगी इसमें से आपको ये कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल। ऐसी वीडियो देखने के लिए ब्राइट फ्यूचर एकेडमी को फॉलो करना ना भूलिएगा। थैंक यू।